नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे CGSI मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। अभी तक हम लोग बिना सिलेबस की तैयारी कर रहे थे अपने से, लेकिन अब फाइनली हमारे पास सिलेबस जो है अवेलेबल है। तो सिलेबस के बारे में डिटेल्स देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड जो सोचे हम लोग नहीं थे कि सिलेबस में होगा वो भी ऐड हो चुका है। जैसे कि मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में अब हो सकता है हमको 10th 11th और 12th का भी मैथ्स पढ़ना पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो नॉर्मल एग्जाम जैसे कि वेपम PSC में पूछा जाता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है मैथ्स में, तो उन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। कई लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये तनावपूर्ण स्थिति है, उसको शांत करने के लिए जो है जारी किया गया है। तो बेशक ये भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो है सिलेबस अवेलेबल हो गया है, वो बहुत अच्छी बात है। और ये हो सकता है कि तनावपूर्ण स्थिति को शांत करने के लिए जो है ये जारी किया गया हो, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जो है और भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब क्या किया गया था, जो PST टेस्ट होता है शारीरिक मापतौल, उसको जो है फिजिकल से अलग करके एक अलग से चरण बना दिया गया था, जबकि वो फिजिकल में ही कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो सकता है, लेकिन हमको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। कम से कम सिलेबस है, अभी जब भी होगा, वैसे भी लेट तो हो ही गया है एग्ज़ाम में। बहुत पहले का जो है नोटिफिकेशन निकला था 2018 से, अभी तक रुकी हुई है। तो अब तैयारी करने से पहले ध्यान से इसको समझना पड़ेगा कि हमारे पास सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमको अच्छे से पढ़ना है। तो CGSI मेंस में जो पहला एग्जाम होने वाला है दोस्तों, वो लैंग्वेज को होने वाला है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का, ठीक है। जिसमें हिंदी का सिलेबस तो लगभग सही है, जितने भी रहते हैं वो हर चीज़ सिलेबस में जितनी भी चीज़ होती है, जैसे हम PSC की तैयारी करते हैं तो सारे सिलेबस जो है यहाँ पे हिंदी में सटीक है और सभी को यहाँ पे ऐड किया गया है, ठीक है। जिसमें हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ, हिंदी वर्णमाला एवं व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, तत्सम एवं तद्भव, उपसर्ग एवं प्रत्यय, संधि एवं समास, हिंदी लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, वाक्य संशोधन, कारक, लिंग, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, रस, छंद, अलंकार, हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी रचनाएं, संक्षिप्तीकरण, वाक्य भेद, शब्द युग्म। उसके अलावा काव्य बोध भी है, काव्य की परिभाषा, भेद, मुक्तक, काव्य प्रबंध, काव्य महाकाव्य और खंड काव्य दोनों। अपठित बोध भी है, गद्यांश, शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न, पद्यांश, शीर्षक, सारांश एवं प्रश्न। ये सिलेबस जो है दोस्तों हमको देखने में भले ही छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उतना ही बड़ा सिलेबस है। हर चीज़ यहाँ पे हिंदी में रखा गया है सिलेबस में, ठीक है। दूसरा जो है जिसमें 75 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश। ये दूसरा भाग है लैंग्वेज पेपर का, जिसमें ऐसे राइटिंग आएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, टेंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, वॉइस नरेशन, प्रीपोजिशन और क्लास। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे छांटा गया है। चूँकि 75 अंक ही आ गया, 125 अंक हिंदी आएगा, तो सिलेबस हिंदी का ज़्यादा है। अब यहाँ पे ऐसे राइटिंग और आपका जो स्किल का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। आपकी राइटिंग भी यहाँ पे अच्छी साफ सुथरी है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। बहुत सारे जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जबकि ये रिटर्न में रहेंगे, ठीक है। इसको जो है इंजीनियरिंग वाले ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेपर होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। वहाँ पे ड्राइंग के लिए हमको जो है ड्राइंग शीट दिया जाता है। उसके अलावा जो थ्योरी पोर्शंस होता है उसको लिखने के लिए जो है हमको एक जो है पेजेस दिया जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से ये होगा, ठीक है। जहाँ पे ऐसे राइटिंग है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, इनके लिए जो है आपको पेजेस दिया जाएगा। हो सकता है हमारे सीट के भी पेज अटैच हो, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको पेज दिया जाएगा इन पोर्शंस को लिखने के लिए, ठीक है। दूसरा पेपर है दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं अध्ययन। ये भी सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। जिसमें सामान्य विज्ञान है, ठीक है, भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान अर्थात आविष्कार और खोजें, वैज्ञानिक और उनके योगदान, मानव शरीर विज्ञान, रोग और उनके कारण, इलाज और रोकथाम, आहार और पोषण, अनुवांशिकी, पशु पौधे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तत्व और यौगिक, एसिड, बेस और लवण और संबंध विषय, गति पदार्थ के गुण, प्रकाश, बिजली और अन्य संबंधित विषय। दूसरा में है प्राचीन भारत का सामान्य इतिहास, आधुनिक भारत का सामान्य इतिहास, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति, सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर्स,
छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, कला एवं संस्कृति, त्यौहार, व्यंजन, शासकीय सांस्कृतिक महोत्सव, लोक नृत्य, लोकगीत एवं खेलकूद। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, औद्योगिक समग्र विकास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, नदी, जंगल, पहाड़ एवं पर्यटन स्थल, छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं उनका योगदान। लगभग हर वो चीज़ वहाँ पे कवर है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इंडियन लेवल में हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक उत्तरदायित्व, मानवाधिकार, यातायात के नियम, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, वन्यजीव संरक्षण भी है। तीसरा जो पेपर है ये भी कंपलसरी है सभी के लिए, एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें सादृश्य है, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, श्रृंखला, ऑर्डर रैंकिंग, दिशा और दूरी, अनुपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला एवं शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा पर्याप्तता, गैर मौखिक तर्क, मात्रात्मक योग्यता और संख्यात्मक कौशल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तार्किक और विश्लेषण तर्क। यदि अब हम ध्यान से सिलेबस को देखें तो यहाँ पे जो है एप्टीट्यूड टेस्ट में थर्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पे रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, जबकि मैथ्स के कम टॉपिक हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, दशमलव और भिन्न है, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत का है, औसत है, लाभ और हानि है, गति, समय और दूरी है, ये टॉपिक हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे नहीं है, लेकिन इतने जो टॉपिक है इस यहाँ पे जो है 2 घंटे का समय दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा हो जाता है, ठीक है। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जबकि हम लोग सीजी व्यापम वगैरह के एग्जाम दिलाते हैं, वहाँ पे 25 से 30 क्वेश्चन मैथ्स से पूछे जाते हैं, जिसके लिए समय की पूर्ति नहीं हो पाती है। अब सोचो यहाँ पे सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन, उसके लिए 2 घंटे का समय रखा गया है, तो इतना आसान नहीं होगा। अगला जो है चौथा पेपर है, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ रेडियो अंगुल चिन्ह प्रश्नाधीन दस्तावेज की तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए प्रेफरेंस दिए हुए हैं, उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 भाग में है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, जिसमें फिजिक्स में मेजरमेंट एंड यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरिया, स्केलर क्वांटिटीज एंड एलिमेंट्स, वेव्स एंड ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, मोशन एंड फ्रिक्शन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ऑप्टिक्स, एटम एंड न्यूक्लियस, फ्लूइड एंड सॉलिड रिजिड्स बॉडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड कम्युनिकेशन। इतने सिलेबस हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूशन एंड एलिमेंट्स, इक्विलिब्रियम, हाइड्रोकार्बन्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड गैस एंड लिक्विड्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हैलोजन एंड एल्डिहाइड्स, सरफेस केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल्स, ट्रांजिएंट एलिमेंट्स, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड एंड प्रोटीन, क्वांटम केमिस्ट्री, कैटालिसिस ऑफ आर्गोमेटेलिक कंपाउंड्स। जबकि मैथ्स में इन सारी जो मैथ्स का पोर्शन है उसको पढ़ने के लिए हमको 10th, 11th, 12th का भी मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के समय नहीं पढ़ते हैं। ऐसे भी टॉपिक्स यहाँ पे जो 4th एग्जाम है वहाँ पे रखा गया है, ठीक है, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए 10th, 11th, 12th का मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशन जियोमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, स्टैटिक्स, स्ट्रेट लाइन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इतने सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। जबकि जो फिक्स एग्जाम है कंप्यूटर का, वहाँ पे कंप्यूटर उपनिरीक्षक और साइबर क्राइम उपनिरीक्षक के लिए जो लोग डाले हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स, फंडामेंटल नॉलेज ऑफ विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल सिस्टम, MS ऑफिस, फंडामेंटल्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट, ईमेल एंड सोशल मीडिया, बेसिक ऑफ इंक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर एंड हैश वैल्यू, नेटवर्किंग जिसमें लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क टोपोलॉजी, GSM CDMA 4G 5G कम्युनिकेशन,
डार्क नेट एंड क्रिप्टोकरेंसी, वायरस, एंटीवायरस एंड मालवेयर, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग बेसिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनल ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये 5th पेपर होने वाला है। जो लोग प्रेफरेंस में डाले होंगे कंप्यूटर और साइबर क्राइम उनके लिए है। तो सिलेबस बहुत सारा है दोस्तों, और अच्छी बात यह है कि सिलेबस हमारे सामने है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ते बनेगा, जो कि ऐसा सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, 1.5-2 महीने में कंप्लीट नहीं होने वाला है, इसलिए आप अभी से तैयारी कीजिएगा। हालांकि यहाँ पे मेंस एग्जाम का डेट भी श्योर नहीं है, लेकिन तैयारी अभी से कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। अदरवाइज बहुत सारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतनी है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जो पूरा PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तैयारी करने के लिए। आज के वीडियो में इतनी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।